में दूसरा पत्रस अध्याय 1 वचन 3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। प्रभु वचन के द्वारा हमें आशीष दे। हालेलुया। पिछले रविवार कितने लोग आए थे? पिछले संडे हमने समझा परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीषों से आत्मा में परमेश्वर हमें अपने अधिकारों से और सामर्थ्य से भरा है। परमेश्वर ने हमें अधिकार और सामर्थ्य और अपनी प्रभुता से भरा है। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, जो कोई उसके चेले बनते हैं, जो कोई उसके वचन पर चलते हैं और सच्चाई में बने रहते हैं, हमने सीखा परमेश्वर ने उसे अधिकार और सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। हमने पिछले रविवार सीखा था परमेश्वर ने अपने अधिकार और सामर्थ्य को हमें दिया है। एक राजा के पास एक अधिकार और सामर्थ्य होता है कि जो गलत कर रहा है उसके राज्य में क्या करे, उसे नष्ट कर दे, उसे उस राज्य से मिटा दे। आज हमारे जीवन में दुष्ट की युक्तियां हमारे जीवन को बिगाड़ती, हमारे जीवन में गलत कामों को करती है, हमें अंधकार में बुराई में फंसाती है। लूका 10:19 में परमेश्वर ने शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। पिछले रविवार हमने इस मैसेज को देखा है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर परमेश्वर ने अधिकार को दिया है। यिर्मयाह 1:10 में परमेश्वर ने कहा, तुम्हें राज्यों और जातियों पर अधिकारी ठहराया। अधिकार परमेश्वर ने दिया है, उन्हें गिराने के लिए, उसे ढा देने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए, या उसे रोकने या बनाने के लिए। परमेश्वर ने जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनके अनुसार जीवन बिताते हैं, उनके वचन पर उन्हें नष्ट करने के लिए, घात करने के लिए, यिर्मयाह 1:10 में परमेश्वर ने कहा गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने रोकने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। इफिसियों 1:21 और 22 में परमेश्वर ने कहा सारी प्रधानता, प्रभुता, अधिकार, सामर्थ्य परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। एक पुलिस वाले के पास एक पिस्टल होता है, गन होती है, उसके सामने में चोर खड़ा है और वो भाग रहा है। अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेगा तो दुष्ट मरेगा, वो बचकर भाग जाएगा। परमेश्वर ने कलीसिया को अधिकार, सामर्थ, प्रभुत्व दिया है कि आप उन्हें इस्तेमाल करें। वर्षों से कमर दर्द में, पेट दर्द में, अशुद्धता की बंधनों में पड़े हुए हैं, इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या वो बीमारी, वो दुर्बलता, वो कमजोरी आपके जीवन को छोड़कर जाएगा? आपको अधिकार है कि आप मत्ती 10:1 में दुर्बलताओं पर, बीमारियों पर, अशुद्ध आत्माओं पर परमेश्वर ने दूर करने का अधिकार दिया है। परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है कि असंभव को संभव में बना ले।
पिछले संडे हमने अपने अधिकारों और सामर्थ्यों के विषय में देखा जो परमेश्वर ने हमें दिया है। फिलिपियों 4:13 में परमेश्वर ने कहा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और हमने देखा कि हमारा ये अधिकार और सामर्थ्य हमारे मुखों के अंगीकार के द्वारा प्रकट होता है। आज हम आगे के विषय में देखेंगे। आपके अधिकार और सामर्थ्य को काम करने से रोकने के लिए कुछ बातें मनुष्यों के जीवन में होती हैं। जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अवश्य चाहते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, जैसे बीमारों को चंगा किया, हम भी परमेश्वर के जैसे काम करें, उसके अधिकारों का दिए हुए सामर्थ्यों का इस्तेमाल करें। पर हम वो काम नहीं कर पाते क्योंकि रोकने वाली कुछ बातें हमारे मध्य में होती है, हमारे जीवन में बनी रहती है। आज हम उसके विषय में देखेंगे। हालेलुया। अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुत्व को काम करने से रोकने वाली कुछ वस्तु है। सबसे बड़ा बैरियर मनुष्य के जीवन में उनके द्वारा होने वाला पाप है। हालेलुया। पहला, मनुष्य जब पाप करता है, जिस तरह से अधिकार और सामर्थ्य काम करना चाहिए नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। जब प्रार्थना करेंगे नहीं सुनेगा तो दुष्ट आत्मा कैसे निकलेगी? दूसरा जो रोकने वाली बात है, इग्नोरेंस, अनदेखा करना। परमेश्वर के वचन को सुनकर उन पर न चलना। राजा साउल को कहा था जाकर सबको नष्ट करो, उन्होंने क्या किया? अच्छी अच्छी वस्तुओं को अपने पास ले आया, नष्ट नहीं किया, अनदेखा किया, तलवार से मारा गया। जब परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करो, और जब आप नहीं करेंगे, ये आपके जीवन में उन कामों को रोक देगा जो परमेश्वर करना चाहता है। पहला पाप, दूसरा इग्नोर करना, अनदेखा करना वचन को। तीसरी बात, अनाज्ञाकारिता, अनडिसिप्लिन। इस्राएली कभी भी डिसिप्लिन में नहीं चलते थे, आज्ञा पर नहीं चलते थे, हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध वो बगावत करते रहे। क्या हुआ? कोई कुछ नहीं कर पाया। सारों लाखों लोगों की कब्र जंगल में बनी। पाप, इग्नोरेंस, अनदेखा करना या अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, ये आपके जीवन में उन अधिकारों को, सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट होने से रोकता है। आप चाहते हैं परमेश्वर के लिए एक याजक और राजा बनना? प्रकाशित वाक्य 1:6, जैसे परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें राजा और याजक बनाया अपने राज्य के लिए। राजा के पास अधिकार होता है, सामर्थ्य होता है। यदि आप चाहते हैं एक राजा की तरह जीवन बिताना, तो आपको इन 3 बातों से बचकर रहना है। ये बातें आपके जीवन में प्रकट होंगी। हालेलुया। जो वचन हमने पढ़ा इफिसियों 1:3, दूसरा पतरस 1:3 और 4, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ, बोलो सब कुछ, सब कुछ में सब कुछ आता है, कोई बातें नहीं छूटती। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। दिया है कि देने वाला है? दिया है तो है कि नहीं है? नहीं है तो भर लो। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया है सामर्थ, अधिकार, प्रभुता, हर एक वो स्वर्ग की आशीष से।
जब उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे, बंदूक को चलाएंगे नहीं, तो बीमारी मरेगा नहीं, खर्च जाएगा नहीं। हालेलुया, समझ रहे हैं? जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, हम उसकी महिमा के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके सच्चाई के अनुसार, सद्गुण के अनुसार हम बुलाए गए हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर ने अद्भुत और भयानक रीति से रचा है। दाऊद कहते हैं, मैं जान गया कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया है। जिस दिन आप जान जाएंगे परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, सामर्थ्य दी, प्रभुता दी, उस दिन से वो आपके जीवन में इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाएगा। पर गलती ना करें सिकवे के पुत्र की तरह। पहले उसके चेले बने, पहले आत्मा में, पवित्रता में, आज्ञाकारिता में जीवन को बिताएं, तब ये बातें आपके जीवन में प्रकट होंगी। नहीं तो दुष्ट आत्माओं के पास इतनी सामर्थ्य है कि उस सिकवे के पुत्र को नंगा दौड़ाया। आपके जीवन को करने में देर नहीं लगेगा। विदाउट पावर, बिना अधिकार के, बिना सामर्थ्य के किसी दुष्ट आत्माओं को मत छेड़ो। हालेलुया। भैया बता रही से अधिकार दे, जाके इस्तेमाल कर दे। हालेलुया। पहले चेले बनो, पहले मजबूत विश्वासी बनो, पहले पवित्रता में जीवन बिताओ, आज्ञाकारिता में, परमेश्वर के वचन में लीन रहो। तब आपके जीवन में ये अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता, हर एक चीज आपके जीवन में दिखेगा। पापियों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। नशा में रहेंगे, गलत कामों को करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। तब कहेंगे, ओ मैं तो इतना प्रार्थना करता हूं, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आगे वचन 4, जिसके द्वारा हमें उसने बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। बाइबल कहती परमेश्वर ने दिया है, पर क्या करना है? सड़ाहट से छूटकर, सड़ाहट और खड़वाहट से छूटकर हमें परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाना है। परमेश्वर प्रेम है, जैसा तुम्हारा परमेश्वर का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। मैं क्रोध करूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, भयंकर कुश्ती चलेगा, घर में, परिवार में लड़ाई झगड़ा, और हम कहेंगे हम इस बुरी स्वभाव के संभागी हैं। दिखेगा, परमेश्वर का स्वभाव दिखेगा। नशा में, लड़ाई झगड़ा में, गाली में, चुगली में। आज परमेश्वर का वचन सिखाता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। जब सड़ाहट से छूटोगे, आप परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाएंगे। आपके हृदय से वो कड़वाहट, वो बुराई, वो सड़ी हुई वस्तु निकलेंगी। आप परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाएंगे, ईश्वरीय सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएंगे। तब वो सामर्थ्य, वो अधिकार आपके जीवन से बहने लगेगा। मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन पहाड़ पर था, पहाड़ से उतरा, उनके जीवन से प्रकाश, उनके मुखों से प्रकाश निकल रहा था। जब वो परमेश्वर के संभागी हुआ, आपका जीवन पवित्रता में, वचन में बना रहेगा। जब आप उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएंगे, कड़वाहट और सड़ाहट को अपने जीवन से दूर करेंगे, वो अधिकार और सारी बातें आपके जीवन में दिखना प्रारंभ हो जाएगा। आज हम दो चीजों को देखेंगे, सड़ाहट और कड़वाहट को अपने जीवन से दूर करें।
इब्रानियों 12:1 कहता है आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी। इसके लिए आपको हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके धीरज के साथ उस दौड़ में दौड़ना है। रोकने वाली वस्तु, हृदय में कड़वाहट बढ़ा हुआ है, गुस्सा, क्रोध, जीवन पाप में भरा हुआ है। बाइबल कहती है हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके, जब तक आप इन बातों को दूर नहीं करेंगे ईश्वरीय सामर्थ के संभागी नहीं हो सकते। फिलिपियों 3:13 कहता है, संत पौलुस कहता है जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अंदर में सुलाहट और कड़वाहट बढ़ा हुआ है और उस बात को लेकर के मसीह के साथ दौड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। किसी व्यक्ति के लिए आपके हृदय में कड़वाहट है, सड़ाहट है, क्रोध भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता आपका जब तक उस सड़ाहट को, कड़वाहट को अपने जीवन से दूर ना कर दे। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग इस कड़वाहट में सड़ रहे हैं, उसी को अपना सब कुछ मानते हैं। अय्यूब 17:14 कहता है मैंने सड़ाहट से कहा तू मेरा पिता है और कीड़े से कि तू मेरी माँ और मेरी बहन है। बहुत सारे लोगों का जीवन गंदगी में, सड़ाहट में, सड़े हुए परिस्थिति में इतना घुस गया है कि वो निकलना कैसे जानते ही नहीं है। वही कहते हैं ये बीमारी मेरा जीवन है, ये दर्द मेरा जीवन है, ये क्रोध मेरा जीवन है। जो नशे में है वो कहते हैं नशे छोड़ ही नहीं सकते, ये सड़ाहट हमारा जीवन का हिस्सा है, हम इसे छोड़ ही नहीं सकते। विश्वास कीजिए परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया है। परमेश्वर का आत्मा आपको स्वतंत्र करता है। पर मनुष्य खुद सोचता है मैं इसे नहीं छोड़ सकता, इस नशे से आजाद नहीं हो सकता, इस बीमारी को मैं दूर नहीं कर सकता। आप नहीं कर सकते, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य के अंदर में संसार की बुरी अभिलाषाएं भरी रहती है जिसके द्वारा सड़ाहट उत्पन्न होता है, इंसान खराब होते चले जाते हैं। गलातियों 5:19 मनुष्य शरीर के द्वारा, शरीर के कामों के द्वारा अंधकार में, बुराई में चलते चले जाते हैं। वहां पे लिखता है गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विधर्म, फूट, बुराई, चारी, चुगली, हत्या, लालच, इसमें सड़ते हुए जीवन बिताते चले जाते हैं। यहां पे सुनेंगे चाली नहीं करना है, घर में जाके 4 लोग बैठ के मस्त गप्पे मारेंगे। गॉसिप करना पाप है, सड़ाहट है जीवन का। क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये श्राप है। ये सड़ाहट और कड़वाहट है जो ईश्वरीय सामर्थ को आने से रोकती है। हालेलुया। समझ रहे हैं? बाइबल ने 4 पाप को मैं सिर्फ बताया। रोमियो 13:9 कहता है व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना और लालच ना करना। इसके अलावा कोई भी आज्ञा हो वो सब प्रेम में कंप्लीट होती है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर मनुष्य के अंदर में क्रोध भरा हुआ, सड़ाहट भरा हुआ है तो प्रेम कहां से आएगा? एक मनुष्य 2 स्वामी का दास नहीं हो सकता। या तो वो क्रोध करेगा या तो वो प्रेम करेगा।
या तो भ्रष्टाचार में जाएगा या तो सच्चाई के साथ जीवन बिताएगा, या तो बुराई में या तो भलाई में। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, और जो जय पाता है उसके दास होते हैं। शरीर के काम अगर जय पा रहे हैं, नशा, लूचपन, गाली, झगड़ा, इसमें आप जय नहीं पा रहे हैं, और वो अंधकार, वो सड़ाहट जय पा रहा है, उसके दास होते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखाता है तुम्हारा देह है पवित्र आत्मा का, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा घर, परमेश्वर का घर क्या है? हमारा देह। परमेश्वर चार दीवारी में नहीं रहता। तुम्हारा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे, हालेलुया, सब प्रेजेंस है। डाकुओं के खो बना देते हैं। डाकू लोग क्या करते हैं? सड़ाहट और कड़वाहट को भर देते हैं। आपका जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जो उसमें बसता है, उसमें चलता फिरता है, वो आपके अंदर आना चाहता है, पर बहुतों ने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। परमेश्वर का आत्मा पवित्र है और अपवित्र स्थान में नहीं आ सकता। अगर आप चाहते ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो, परमेश्वर के स्वभाव में, उसके अधिकार और सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं जिसे परमेश्वर ने दिया है, तो बाइबल कहती है अपने परमेश्वर के घर को डाकुओं की खो नहीं, परंतु प्रार्थना का घर बनाओ। क्या करना है? प्रार्थना में जीवन बिताना है। आपका परिवार प्रार्थना का परिवार होना चाहिए। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, ताकि ईश्वरीय स्वभाव में प्रतिदिन बदलते चले जाएं। दूसरे पत्रस अध्याय 2 वचन 12 कहता है, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं के ही तुल्य हैं। कौन लोग? जो जानकर भी प्रार्थना नहीं करते, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, जिन बातों को नहीं जानते उनके विषय में औरों को भला बुरा कहते हैं, और वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। मूर्ख अपने मुखों से ज्यादा पक 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 करते रहता है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है, और अपने बातों में, अपने मुखों के अंगीकार में वो खुद सड़ता हुआ चला जाता है। बाइबल कहती है दूसरा पत्रस 2 का 19, उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। अपने मुखों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, गलत गलत बातें बोल रहे हैं, उनके अधीनता में हैं आप। यह सड़ाहट आपके जीवन से दूर हो तो आपका जीवन उन्नति में, आशीषों में बढ़ता चला जाएगा। एक भाई दूसरे भाई के लिए, एक परिवार दूसरे परिवार के लिए, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के लिए अंदर में सड़ाहट और कड़वाहट को भर करके रखे हैं, क्रोध को, गुस्सा को भर करके रखे हैं। परमेश्वर ने क्रोध करना नहीं सिखाया। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आप क्रोध को लेकर परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चल सकते। परमेश्वर प्रेम है और वो आपको प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया। पर जब आप इन बातों से हार जाते हैं, क्रोध से हार जाते हैं, बुराई से, नशे से हार जाते हैं, उस सड़ाहट के आप दास हो जाते हैं। बाइबल हमें सिखाती है
ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में पूरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो। आज से अपने हृदय को बदलें। सुसमाचार यही है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपका मन कड़वाहट और सड़ाहट में भरा रहेगा, संसार की युक्तियों में भरा रहेगा, आप उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि मन का बदलना, हृदय का बदलना जरूरी है परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर कहता है किसी के प्रति कड़वाहट और नफरत है उसे दूर फेंको और अपने अंदर प्रेम करो। मत्ती 5 में एक विषय सिखाता है। 5:31 से जब हम आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर सिखाता है तुम्हारे बैरियों के लिए प्रार्थना करो, क्रोध नहीं, प्रार्थना, प्रेम करो। परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया। माफ करना सिखाता है। पर बहुत सारे लोगों का जीवन कड़वाहट में भरा हुआ है। इब्रानियों अध्याय 12:15, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ध्यान से देखते रहो, आपके मुखों के कटु वचन के द्वारा कोई मनुष्य नष्ट ना हो जाए। परख कर बोलो। ध्यान से देखो कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले के जीवन में कितना प्रभाव लाता है। कितना प्रभाव लाता है। आप किसी को सलाह दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोले। हो सकता है कुछ बातें कड़वी लगे और उस कड़वी जड़ के द्वारा पूरा पेड़ नष्ट हो, कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। जो भी सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं, बहुत सोच समझ कर दे, क्योंकि परमेश्वर ऐसों का न्याय करता है। यदि आपके मुखों के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा किसी को ठोकर लग रहा है, याकूब कहता है इससे अच्छा है कि तू अपने गले में आटा की चक्की वाला पत्थर बांध और समुद्र में जा पड़, क्योंकि उसका न्याय बहुत ही भयंकर होगा। ठोकर का कारण ना बने। आपके मुखों का एक वचन लोगों के जीवन को तबाह कर सकता है। ये कड़वाहट, ये सड़ाहट बहुतों के जीवन को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर का वचन सिखाता है प्रेम से रहना। हालेलुया। एक व्यक्ति इस भवन में आया और अपने बेटे की समस्याओं को बताया। बहुत पहले की बात है। और जब वो आया तो इस चर्च का कोई व्यक्ति उसे गलत सलाह दिया। वो बोलता है यहां पे ठीक नहीं हो सकता, यहां पे ठीक नहीं हो सकता। आपको लगता है आप चंगे नहीं कर सकते, परंतु वो परमेश्वर जो इस जगह पर उपस्थित है वो चंगा कर सकता है। आपका विश्वास कम हो सकता है, परंतु जो विश्वास के साथ आया है उसके लिए ठोकर का कारण न बने। उसे कहे परमेश्वर चंगा करने वाला है, और व्यक्ति यहां से चला गया। आज अशुद्ध वस्तुओं के पीछे दर दर भटक रहे हैं। कोई मेरे को बताया ऐसा ऐसा बात है, कहते आपकी चर्च में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं। और व्यक्ति मूर्ति पूजा में वो बैगा तांत्रिक में चला गया और उनका जीवन बदतर है। विश्वास कीजिए, कभी भी आपके मुखों से निकलने वाला वचन, शब्द भलाई के लिए उत्पन्न हो, ना कि बुराई के लिए। किसी को सलाह दे रहे हैं, सोच समझ कर दे। कड़वी जड़ फूट कर कष्ट देती है और बहुत से लोगों को अशुद्ध करती है।
या कोई आपको कहता है आपके जीवन में ये नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकते, उनको लगता है ये आप नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर को लगता है ये आप कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत लोग को लगता है मैं प्रार्थना करूंगा तो ठीक नहीं होगा, और सामने वाले को, परंतु आपका और परमेश्वर का विश्वास कैसा है ये आपको पता है। परमेश्वर अद्भुत कामों को करना चाहता है। किसी के हृदय को या शोकित करना या उसे ठोकर देना बहुत ही मृत्यु के बराबर है। बाइबल कहती है याकूब में अपने गले में उस पत्थर को बांध और समुद्र में जा पड़, ये तेरे लिए भला है। ठोकर का कारण न बने, कड़वाहट अपने अंदर न रखें, अशुद्ध बातों पर मन न लगाएं। परमेश्वर ने आपको राजा होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। उकाबों की तरह आसमान की ऊंचाई पर उड़ने के लिए बुलाया है, चमगादड़ की तरह पेड़ पर उल्टे लटकने के लिए नहीं। राजा की तरह जीवन बिताएं। संघर्ष समस्याएं आएंगी, तब जब आप परमेश्वर के वचन पर बने रहेंगे, एक दिन आशीष की बारिश होगी और उन आशीषों से आपका जीवन भरा पूरा रहेगा। वचन संहिता 64:3 कहता है बहुत से लोग अपने जीभ को इतने कड़वे बना लिए हैं, बाइबल कहती है अपनी जीभ को तलवार की नहीं तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है। बहुत से लोग अपने मुखों पर एक तीर के समान कड़वे वचन को, कड़वे शब्दों को भरा है, और जब वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि क्या बोल रहा है। हालेलुया। आमोस 6:12 क्या घोड़े चट्टान पर दौड़े, क्या कोई ऐसे स्थान में बैलों से जोते जहां तुम लोग न्याय को बीज से और धर्म के फल को कड़वे फल से बदल डाला है। परमेश्वर धर्म के काम करना चाहता है, परंतु बहुतों के कारण वो विष में बदलता चला जाता है। आज बहुत से लोग स्वतंत्र नहीं, छुटकारे को प्राप्त नहीं किए, क्योंकि उसके अंदर कड़वाहट और सड़ाहट भरा हुआ है। जब दूसरों के लिए भला करेंगे, परमेश्वर आपके लिए भला करेगा। पीड़ितों के काम अध्याय 8 वचन 23। पीड़ितों के काम अध्याय 8 वचन 23। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। पित्त की कड़वाहट, कितने कड़वा होता है? 5 किलो का कुकरी रांधे हो, छोटे से पित्त और मैं आगे पर कुकरी कड़वा, कितनी कड़वाहट, क्योंकि तू पित्त की सी कड़वाहट में पड़ा हुआ है। आज बहुत सारे लोग इस कड़वाहट में पड़े हुए हैं। पूरा जीवन एक छोटे से पित्त के कारण पूरा सब्जी खराब हो जाता है, पूरा जीवन खराब हो जाता है। वैसे ही मनुष्य के अंदर पित्त की कड़वाहट है। उनके मुंह साफ और कड़वाहट से भरा हुआ है। रोमियो 3:14 कहता है पित्त, जो मनुष्य के सभी जीवों के अंदर एक पित्त होता है जो बहुत ही कड़वा होता है। और बाइबल रिसर्च कहता है कि पित्त कठोर भोजन को पचाने का काम करता है। कुकरी चबा के खा के कैसे पची? वो पित्त पचा देता है, हार्ट फूड को डाइजेस्ट कर देता है। हालेलुया। वो कठोर भोजन को पचा देता है। मनुष्य के अंदर वही पित्त भरा हुआ है, और उनके बोली से, उनके कड़वे वचन से बड़े बड़े मनुष्य भी क्या होते हैं? पच जाते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं, क्या लिखा है? पीड़ितों के काम 8:23। क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। जब तक ये कड़वाहट और सड़ाहट जीवन में होगा, ईश्वरीय सामर्थ में नहीं बढ़ पाएंगे। आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। 5 साल, 10 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल हो जाएगा। 25 साल के बाद कोई मिलेगा,
और पहली गला उसने छिड़ी से अभी गला उसने छिड़ी। क्यों? परिवर्तन नहीं है, प्रार्थना का घर नहीं है, कड़वाहट में पड़े हुए हैं। परमेश्वर बदलना और परिवर्तन होना सिखाता है। जब हम पश्चाताप करते हैं उसका मतलब होता है परिवर्तन। आप उन बातों को छोड़कर उन बातों की ओर जो भलाई की है बढ़ते चले जाएं। पौलुस क्या कहा? जो बातें पीछे रह गई उसको छोड़कर मैं आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। एक छोटा सा पित्त, बड़े बड़े छोटा सा कड़वाहट, छोटा सा कटु वचन बहुतों को अंधकार में, अधर्म में ले जा सकता है। बाइबल को पढ़े और सीखे। परमेश्वर जीवन को आशीषित करता है। इफिसियों 4:31 कहता है, सब प्रकार की कड़वाहट, कितने प्रकार की? सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, उस स्वर्गीय आशीष, वो सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया। वैसे ही सब प्रकार की कड़वाहट, क्या? कड़वाहट और सड़ाहट जो जीवन में है। इफिसियों 4:31, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए, कि अंदर रखना है। हालेलुया। क्रोध को अंदर रखना है कि बाहर रखना है? क्रोध बाहर जाएगा, परमेश्वर अंदर आएगा। कड़वाहट बाहर जाएगा, मिठास। इस्राएली एक रास्ते पे चल रहे थे, मारा नाम का एक जगह मिला, और बाइबल कहती है वहां का जो सोना था उसका पानी कड़वा था, बिटर वाटर। कुछ लोग पिए और मर गए, इतना कड़वा। पित्त किसी कड़वाहट वाला। बहुत लोगों के बोलने से बहुत लोग मर जाते हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की। इस्राएल एक रास्ते से जा रहे थे, वहां पे एक स्थान आया, मारा, वहां का पानी कड़वा था। अब देखें कुछ लोग मर गए, अपनी कड़वाहट को मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध निकालना स्टार्ट कर दिए और जंगल में मारने लाया है। परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बताया। परमेश्वर ने मूसा को, और मूसा ने उसे पानी में, पानी मीठा हो गया। बोले करो। परमेश्वर ने मूसा को एक पौधे को पानी में, पानी, परमेश्वर ने वचन को जब डालेंगे जीवन मीठा हो जाएगा। हालेलुया। बिना वचन के अंधकार में, कड़वाहट में है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक चलेंगे कैसे? और चलेंगे नहीं तो अधिकारी कैसे होंगे? बाइबल कहती है निर्गमन अध्याय 15 में, वो सूर नामक जंगल में आए और वहां का पानी कड़वा था, और यहोवा ने उसे एक पौधा बताया, उसे पानी में डाला, तब वह पानी मीठा हो गया। निर्गमन 15:25, वचन 26 पढ़ो आपके लिए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र में मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला। जब वचन डालोगे तो चंगाई, बीमारी क्या होगा? बाहर हो जाएगा। पौधा को डालो और आशीष को ले लो। परमेश्वर ने दे दिया है, उसे लेना बाकी है। हर एक उस कड़ाहट और सड़वाहट को जो जीवन में है उसे दूर करें। वो बातों को पीछे छोड़े।
कोई आपको गाली दिया होगा, कोई आपको कुछ भी बोला होगा, उस बात को पीछे छोड़ो और आगे दौड़ो। जब तक पीछे नहीं छोड़ोगे आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। एक बार दाऊद बहूरीम के मार्ग से होकर जा रहा था और वहां पे एक सीमी नाम का व्यक्ति था। जब दाऊद को देखा तो सीमी उसे बकने लगा। क्या किया? 2 शमूएल अध्याय 16 वचन 7। सीमी कोसता हुआ और बकता हुआ दाऊद को आगे बढ़ रहा है। हे खूनी, और बोल रहा है, खूनी तूने हत्या किया है, हे ओछे निकल जा निकल जा। वो दाऊद को क्या कर रहा है? गाली दे रहा है दाऊद को। हालेलुया। दाऊद को भला बुरा कर रहा है। कभी आपको कोई भला बुरा बोला होगा, अगर हृदय में कोई बात है, परमेश्वर कहता है दूर कर दो। दाऊद उस बात को सुना और उस समय पर, उस वचन में दाऊद ने माफ करके आगे निकल गया। अभी खोलिए 1 राजा अध्याय 2। सीमी उसे गाली दे रहा था और उस समय दाऊद माफ करके चला गया। सालों बीत गए, सुलेमान आ गया, सुलेमान राजा बन गया। राजा बनने के बाद दाऊद मरने पर था। वो खाब उसको गाली दिया रहा होगा और राजा दाऊद मरने वाला था और उसके प्राण निकलने के जस्ट पहले 1 राजा अध्याय 2 का वचन 8, 9 और 10 पढ़े। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीन गेरा का पुत्र बहूरीमी सीमी रहता है। कौन रहता है? सीमी, जो क्या किया था? एक दिन दाऊद को गाली दे दिया था। दाऊद के अंदर में कितने सालों से वो कड़वाहट और सड़ाहट को रख के भरा हुआ था और मरने से पहले क्या कर रहा है? सुन, उस सीमी को जा और उसे मारकर अधोलोक में उतार दे। मरने के पहले तक वो कड़वाहट और सड़ाहट को अपने हृदय में भर कर रखा था। बाइबल सिखाती है आपके अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट, कोई बुराई, कोई क्रोध, कोई वैरभाव ना हो। परमेश्वर का सामर्थ काम करेगा जब आप उस सड़ाहट और उस कड़वाहट को जीवन से दूर कर देंगे, तब आप ईश्वरीय सामर्थ के संभागी हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग सीख रहे हैं? सबको सिखाना है। जो नम्र हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी पर अधिकार दिया। मूसा सबसे नम्र था। जब आप नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, आपके अंदर प्रेम होगा, आपका जीवन इस पृथ्वी पर अधिकारी की तरह, एक राजा की तरह होगा। मत्ती 5:5 कहता है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के पर एक बात को पकड़ के दौड़ रहे हैं। पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। फिलिप्पियों 3:13-14। निशाने की ओर दौड़ा। जो बातें पीछे हुई है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्रोध, सबको पीछे छोड़ो और मसीह में आगे बढ़ते चले जाओ। आपका परिवर्तन कर देगा। हालेलुया। मृत्यु तक 2 रास्ते खुले हैं। या तो आप जीवन की ओर जा सकते हैं, या तो मरने के पहले तक अपने मुखों के द्वारा कड़वाहट को बोल सकते हैं। दाऊद नहीं बोलता, सीमी जिंदा रहता। दाऊद ने बोला सीमी को मारो। आगे बाइबल कहती वो सुलेमान उसको मरवा दिया। आपके मुखों में जीवन और मृत्यु है। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा, भोगेगा।
चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय बोलोगे, चंगा क्या आएगी? मुकम्मल अभिलातेगा कवितकारी दर्द आएगा। मुख में जीवन और मृत्यु दोनों है। याकूब 2 कहता है आपकी जीभ जलती हुई आग और लपटों के समान है, विष से भरा हुआ है, उसे मीठे पानी के समान में बदल देना है। वचन को डालो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रार्थना का जीवन बिताओ, हर एक कड़वाहट और सड़ाहट को दूर करो। परमेश्वर अपने अधिकार और सामर्थ्यों से भर देगा। परमेश्वर के लिए विश्वास में, विश्वास योग्यता में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो अद्भुत कामों को करना चाहता है। हालेलुया। वचन संहिता 120 का 2 कहता है, झूठ बोलने वाले मुंह से, छली जीभ से मेरी रक्षा कर। धर्मी मन में सोचता है क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्ट अपने उनके मुखों से बुरी बातें निकल आती है। धर्मी की तरह सोच समझ कर बोले। नीति वचन 15:28, धर्मी मन में सोचता है फिर बोलता है, लेकिन दुष्ट जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। मन और हृदय दोनों हार गए, दोनों धोखा दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा, गलत दिशा में आपको नहीं लेके जाएगा। कभी भी नशा करने के लिए, पाप करने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, कड़वाहट पाने के लिए, सड़ाहट में रहने के लिए नहीं कहेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको पवित्र बनाता है कि आप उसके स्वभाव में, स्वरूप में बदलते चले जाएं। जिस तरह हमारा भेजने वाला पवित्र है, वैसे हम भी, जैसे उसका स्वभाव है वैसे हमारा भी तब होगा जब हृदय से कड़वाहट और सड़ाहट को दूर करेंगे और अपने अधिकारों और सामर्थ्यों को पहचानेंगे। परमेश्वर की आशीषों में एक नई उड़ान और नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर उखाबों की तरह नया बल देता है और वो आपको ऊंचाई पर उड़ाना चाहता है। आप तैयार हैं? अवश्य है। जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थ्य है। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन।